वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी एंड दिस इज बज़। पिछले हफ्ते भी हम इसी सेट पे मौजूद थे, यानी कि कफील के सेट पे मौजूद थे। हमने आपकी मुलाकात कराई डायरेक्टर मीसम नकवी के साथ, उनके साथ साथ इमाद इरमानी के साथ हमारी बड़ी अच्छी गपशप लगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आज हम आपकी मुलाकात कराने जाएंगे मेरी बहुत ही फेवरेट अदाकारा के साथ, वो अदाकारा जो कि कफील को अपने कंधों पर लेके चल रही हैं। आप उनके काम को बहुत पसंद कर रहे हैं, हमेशा ही उनके काम को बहुत पसंद करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन सनम सईद। बहुत बुरे हैं जामी भाई, ऐसे कोई करता है? अपनी ही बीवी को खर्चा नहीं दे रहे और उल्टा अपने ससुराल वालों से मांग रहे हैं। पहले तो सिर्फ निकम्मा था और अब औरतों के साथ चक्कर शुरू कर दिया है उसने। नसीब बंद मुट्ठी की तरह होता है, जब खुलती है तो पता चलता है कि अंदर क्या है। बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम जामी से खुला ले लो। हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं। अब बता कौन से धागे को जुदा किससे करें? नसीब है तो कुछ इस तरह। ख़वातीनो हज़रात, इस वक्त मेरे साथ जो अदाकारा मौजूद हैं, शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एक्ट्रेसेस। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जब पाकिस्तान में अदाकाराओं की बात होती है तो शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेसेस दैट वी हैव इन द कंट्री। सनम सईद, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। इससे ज़्यादा देखें ना, कुछ गुंजाइश ही नहीं बची कहने की। आप मानती हैं मेरी बात से, एग्री करती हैं? आप नहीं करती? इस बात से तो एग्री करती हैं कि आप मेरी फेवरेट अदाकारा हैं, और इस बात से भी कि आप यू आर वन ऑफ द टॉप एक्टर्स। थैंक यू। कितना देखें, एकदम एम्बैरस हो गई क्या हुआ? थैंक यू। तो चूंकि इस वक्त हम कफील के सेट पे मौजूद हैं, पूरा पाकिस्तान एक ही सवाल का जवाब जानना चाहता है क्या? कि ज़ेबा क्यों जामी के साथ अपना रिश्ता कायम और या बरकरार रखने पे रजामंद है? क्यों वो इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ जाती? जल्दी क्या है, देख के पता चलेगा। है जल्दी क्या नहीं, है? हमें अंदाजा हो गया, हमने शुरू में टीजर्स देख लिए हैं, हमें पता है कि ज़ेबा जामी के साथ ही तो आप आहिस्ता आहिस्ता और देखें तो आपको समझ आएगी कि क्यों। एक तो अमेरा जी की जो स्क्रिप्ट्स आर वेरी क्लोज टू रियलिटी। गिने चुने ख़वातीनें जिन्हें हम सब जानते हैं, हु एक्चुअली टेक द ह्यूज स्टेप, और वो बिल्कुल ही अपनी लाइफ को चेंज कर देती हैं और वो पहला कदम उठाती हैं कि नहीं, मैं तोड़ूंगी इस सिस्टम को, इस साइकिल को। हिम्मत गैदर करके वो लोग कहीं भी किसी तरह से अपने बच्चों को या अपने आप को या जो भी एक सिचुएशन से अपने आप को एक्सट्रैक्ट कर देती हैं। बट 95% of the time the woman stays in a relationship because of her children or her financial situation or society, और जो भी हज़ारों मसले होते हैं या हज़ारों रीजंस होते हैं। तो उमेरा जी के स्क्रिप्ट्स आर वेरी क्लोज टू रियलिटी। तो हम बिल्कुल ही रियल लाइफ का एक सिचुएशन आपको दिखा रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी देयर इज अ मैसेज ऑलरेडी फ्रॉम द फर्स्ट 10 एपिसोड्स जो आप देख रहे थे। द कॉन्वर्सेशन हैज स्टार्टेड कि ये मैसेज, ये इस तरह का टॉपिक दिखाना बहुत ज़रूरी है। इट्स एन आई ओपनर। ये सिर्फ 90s की कहानी नहीं, आजकल के दौर में भी बहुत पेरेंट्स हैं जो बच्चों के रिश्ते, फ़लाँ कज़न या फ़लाँ फूफू के बेटे से, भांजा अच्छा होगा, बेटा अच्छा होगा, भाई अच्छा होगा, बट क्या अच्छा शौहर साबित होगा, क्या वो अच्छी बीवी साबित होगी, ये तो आपको नहीं पता चलता ना। तो बस बचपन की एक तय की हुई शादी या मंगनी, एक तो वो भी होता है। हाँ, मेरी दोस्त में बहुत होता है, जिस तरह फरहाना और यास्मीन का हुआ है, बेटियों दोस्तों के बीच में बच्चों का रिश्ता तय हो जाता है। So it was a good message. So we've already shown something very realistic that happens in it. Apparently, when I was reading comments, this drama should have a trigger warning. क्योंकि a lot of people were relating to it, a lot of people were being affected by it. तो those same people, या तो आप एक उस दुनिया में लेके जा सकते हैं where the woman does get out immediately, जिस तरह काशिफ साहब उनके अब्बा कहते हैं कि खुला कराओ, वो कहती है हाँ ठीक है मैं तैयार हूँ। तो आई थिंक we're just sticking to what is realistic and what happens commonly. but आप आगे देखते जाएं तो you'll see कि क्या किस तरह there is the silver lining. आपको लगता है कि व्यूवर्स के एंड से एक, देखिए वो उसने छोड़ दिया, ड्रामा खत्म हो गया ना। वो ज़ारून कश्यप पहले मिल जाते तो ड्रामा खत्म हो जाता ना। तो इसका मतलब कहानी को भी तो आगे बढ़ानी होती है। क्या वजह? ये कश्यप की वजह से है कि वो आप कश्यप प्ले किया हुआ है सनम ने, तो अब वो अगर कोई इस तरह का और किरदार प्ले करती हैं जो कि हकीकत पर मबनी है। कमजोर औरत नहीं है जिस पे कोई स्टेट, तो और हिम्मत चाहिए होती है ना रहने की, अलग किस्म की हिम्मत, अलग। वो क्या मतलब रियली नहीं, सवाल इन अ लवलेस मैरिज यू नीड गट्स आल्सो। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्यों, जब बाप कह रहा है, माँ भी कह रही है, सपोर्ट सिस्टम आपने देख तो लिया कि क्यों, यू नो, पीपल हेट यास्मीन्स कैरेक्टर जो माँ बनी है,
because she is actually an example of the failure of the system, of how she has been influenced. औरत तो अच्छी है, दिल की अच्छी है, वो naive है, and so obviously jaded by society कि she thinks कि रईस लोग means amazing, शादी means the epitome of life, कि बेटियों की तो भांजों की तो पप्पू की बेटियों की शादी पे she's obsessed, like all women in Pakistan, or everyone in Pakistan is obsessed with शादी. So she highlights the problem in society. Her character, वो affect trickle down तो हुआ है उसकी बेटी में, तो उसकी बेटी को भी वो trickle down effect है of society. So to think in that era also, to take a divorce. Do you feel sort of an additional pressure when you take on a character, because ऑडियंस आपको बड़ी मुख्तलिफ लाइट में, मुझे ऐसा लगता है कि देखती है कि यार अगर सनम कोई किरदार कर रही है तो इट हैज टू बी एन इमेंसिपेटेड वुमन फ्रॉम द गेट गो. आई अंडरस्टैंड वेयर यू कमिंग फ्रॉम, जो आप बात करें बिल्कुल सही बात है. An emancipated woman is not born emancipated. Her surroundings and situations and experiences make her, allow her to But be. one I could feel. argue that Kashyap was born emancipated. You think so? I would like to believe so. I don't think she would have married Zaroon if that was the case. Not Well, love emancipated, makes yes. you- Yeah, love makes you do you silly do things. But I silly thought it was weak. I think that was her weakness to fall. हाँ, तो एक तो आध Zaroon. weakness तो आप, तो एक आध weakness but she है was ना. emancipated. But उसकी माँ कैसी थी? उसकी माँ ने उसे क्या ना, भाई बात खत्म माँ पे होती है. The best of the best men mostly are made because there was a good mother behind him. सारे बिगड़े हुए जो मर्द हैं उनका माँ का हाथ है, और सारे अच्छे जो मर्द बनते हैं माँ का हाथ है. I strongly agree. Trace any of your friends, relatives, anything back to whatever. क्या इशू था? माँ बेटे का कोई इशू था. जब कोई शादी करता है मैं कहता हूँ माँ का रिश्ता कैसा है लड़के के साथ, सेट है, ओके, मोस्ट चांसेस आर अच्छा जाएगा. इफ देयर इज अ बहुत लाडला है या माँ इज नॉट इन द पिक्चर या छोड़ के चली गई थी, मसले आएंगे. सो समीना पीरज़ादा's character in that was phenomenal. Yeah. That's why she had an emancipated daughter. Yasmin's character in this, Munazza Apaz, is just so annoying and frustrating. Like, she's the villain in the story, na? मतलब everyone hates that character because she is exactly the mirror to society that ये आंटियां जो करती हैं, मतलब शादी और पैसों के अलावा कुछ है जिंदगी में. मैं कमेंट्स भी देख रहा था पिछले हफ्ते की एपिसोड में, क्या खूबसूरत वो डायलॉग था, एक रुमाल पे कुछ जुमले लिखे हुए थे, बस दैट्स इट. In the late 90s, so it was also like, and late 90s का अभी भी if parents get wind of कि उनकी बेटी का कोई डेट चल रहा है या कोई लड़का में इंटरेस्ट है, तो फौरन the first रिश्ता that comes वो ब्याह देती हैं. अच्छा, for me this was also interesting in a way because I saw that जो younger audience है हमारे ड्रामों की, उन्होंने कहा यार ये कहाँ होता है, तो मैंने कहा यार क्यों नहीं होता भाई, ये तो 90s में तो बहुत होता था. वो बहुत होता था, but there's people who are arguing कि ये आप लोग उस टाइम की बात करें, ये तो आज भी हो रहा है. And across social statuses, Yes, not just across- कि यार कि एक strata में Yes. ऐसा होता है. और वो कह रहे हैं कि सोचो a girl from a secure, supported, loving family के साथ ये हो रहा है, तो can you imagine जिनका वो support system नहीं है, जिनके भाई बहन उस तरह नहीं है, जिनके अम्मा अब्बा उस तरह नहीं है. So it's a universal story, very relevant to our society. As far as me being वो feel करना कि क्या script पढ़ते हुए मुझे क्या feel होता है कि मुझे इस तरह करना चाहिए, तो मैंने पूरा script पढ़ लिया, तो I know the trajectory और उसका जो वो है arc. तो जो सोफों पे बैठ के रिव्यू दे रहे हैं वो जरा होल्ड देयर हॉर्सेस ना, जाहिर उनको हमेशा जल्दी होती है. उनको हमेशा जल्दी होती है आपका यार. कंटेंट ही नहीं आएगा अगर आप लोग उससे वो ना करें तब. बट फिर इट्स आप- आल्सो इंपॉर्टेंट द मींस टू एन एंड. आई ऑलवेज से कि यार जो मींस टू एन एंड है वो भी इंपॉर्टेंट है कि एक पॉइंट से ए से बी हम पहुंच कैसे रहे. चलें बी पे पहुंच के चलें आप लोग पहुंच गए, उसने अब डिवोर्स पे बात आ गई है, लेकिन अब आपको ये अब हो रहा कि अब वो डिवोर्स लेगी नहीं. मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट जस्ट दोज पीपल हु रिव्यू कंटेंट बट व्यूअर आल्सो. आज का जो व्यूअर है वो उसको एक उनको- सेंस ऑफ अर्जेंसी है. Yes, वो ये yes, चाहता है यार बिल्कुल. कि ये They want to know the end. What's नॉट gonna द happen? एंड What's gonna happen next? नॉट द एंड पर से. वो ये चाहता है कि हमारे ड्रामों में हर एपिसोड में हर किरदार पॉलिटिकली करेक्ट चीज ही करे, सही. पॉलिटिकली इनकरेक्ट कुछ ना करे. आपको नहीं लगता कि ऐसा हो काश जाए? जिंदगी में ऐसा होता तो क्या नहीं है ना जिंदगी दुनिया होती. हाँ. हाँ. तो जब तक दुनिया में नहीं है तो ड्रामा में कहाँ होगी, बिकॉज ड्रामा इज अ डिपिक्शन ऑफ रियलिटी. What made you say yes to Zeba? What made me say yes to Zeba was just the story, the character, her journey. पूरी जो ओवरऑल कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी. किफ़ालत पे जो बात होती है, कफ़ील, किफ़ालत, प्रोवाइडर, सस्टेनर, जब वो नहीं होता, not only financially but emotionally also in a supportive way. Anyway, अगर आप और या अगर मर्द या औरत एक फर्द ने किफ़ालत करनी होती है घर की या घर में, और अगर वो एक नहीं कर रहा तो what is the effect that has on the other spouse and the family.
So you don't come from that school of thought जो कहता है कि मर्द को ही कफालत करनी होती है. करनी होती नहीं, वो हम एवरीवन हैज अ प्लेस ना. जब एक घर बनना होता है तो एक कारपेंटर होता है, एक मिस्त्री होता है, एक प्लम्बिंग करता है, ये होता है. तो एक मैरिज में भी एक मतलब एक का काम ये होता है, एक का काम वो होता है, फिर हार्मनी में आप आगे बढ़ते हो. अब आप लोग डिसाइड करें कि किसने कमाना होता है, किसने बच्चे या घर बनाना होता है. दैट्स अप टू द कपल. But yes, one needs to, and obviously because the woman bears children and has to take care of children, तो कौन वो भी तो कफालत ही. Exactly. तो दोनों लोग, point is दो लोगों ने किफालत करनी होती है to make a happy home run. So I liked the concept and the idea. एक तो ये the word कफील कफालत, इसको जो meaning है, and it's so relevant and so important, and then the whole story is so realistic. हर घर की ये कहानी है. ऑलमोस्ट हर घर में ये मसला होता है कि कोई एक कमाने वाला नहीं है, या सिर्फ एक कमाने वाला है, दूसरा उसका वो फ्री में बैठ के खाता रहता है या खाती रहती है, कुछ करना. एंड द टेंशन दैट बिल्ड्स. एंड आजकल के ज़माने में यू कांट लिव ऑफ अ वन पर्सन सैलरी. 2 people, 3 people, बच्चे, एवरीवन नीड्स टू वर्क टू कीप इट गोइंग. So the idea, the story, the team. I've done theatre with Misam at Napa. I love everyone from Napa. I think they've got a great sense of script analyze करने आता है उनको, actors के साथ काम करना आता है, सारे खुद actors हैं. In between the lines, nuances निकालना, वो तो I blindly trust साकिब, फवाद, मीसम और कौन है नापा के जो हैं बाकी सारे, बहुत सारे लोग हैं. एंड उमेरा जी का स्क्रिप्ट. और जितनी आप लोगों को आग लगी थी कि मैंने वो मिस मारिया क्यों प्ले किया, जो मुझे बहुत मजा आया. कर्ली बाल, साड़ी, एक कैरेक्टर में बन के आई. मुझे तो आई वाज़न्ट सनम फॉर अ सेकंड. आई हैड सो मच फन. 30 दिन का काम था, मैं 32 दिन का काम था. हुमायूं के साथ स्क्रीन टाइम मिला. आपको बुरा लगा? लोगों को आग लगी? हाँ. लोगों को आग लगी, बुरा लगा आपको? नहीं, बुरा नहीं लगा, बट इतना ज्यादा उनको तकलीफ हो रही थी. मैंने कहा एक सेकंड भाई साहब, आपने डिकोड करने की कोशिश की, क्या वजह है, क्यों तकलीफ हुई लोगों को? कि आप जो मेन लीड्स करती हैं, आपने इतना छोटा रोल क्यों किया? चले छोटा रोल भी सही, बट इसमें कोई तुक ही नहीं थी. आप मतलब कोई भी मिस मारिया बन सकती है, ठीक है, पर मुझे मजा आया. 7 साल बाद में टीवी पे आ रही थी, मुझे इतना बड़ा वो चाहते हैं कि हमारे फेवरेट एक्टर के पास चॉइस ना हो. हाँ, वो ये चाहते हैं कि आप बस वही करते रहे. मुझे इतना बड़ा वो बोझ नहीं उठाना था टीवी का. मजदूरी है टीवी पे काम. Like when you back as Zeba on screen, everybody's like, okay, now Sanam Seth. But I needed to test the waters. देखे, मैं स्पॉइल हो गई फिल्मों और सीरीज में काम करके. वो एक बिल्कुल ही अलग दुनिया है. हाँ. बिल्कुल ही अलग प्रोटोकॉल. Did you feel at home? Ayashi, everything. I did, but I mean, I was like, oh, back to the grind at home. So वो मिस मारिया करके 32 days was perfect for me to understand कि अच्छा क्या सिस्टम है, क्या टाइमिंग्स है, क्या खाना मिल रहा है, क्या आवर्स है, क्या मतलब the whole thing, the beast that we have to face, वो वैसे का वैसा ही है. ठीक है, ओके, हिम्मत है मुझ में, यस. अब छोटे भी आ गए, ओके चलो करते हैं, यही करना है ना. तो फिर तो और मुश्किल हो गया. आप नहीं, और छोटे साहब की वजह से मुश्किल नहीं हुआ? वो मुश्किल नहीं बनाते चीजें आपके लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. इजी सीन है. इजी सीन है. उन्होंने देखा, उनको पता है अब्बा और अम्मा का यही काम है, भाई हमको भी यही करना है आगे चल के. करना नहीं करना और क्या करना ना, किफालत 2 लोगों ने करनी है घर की, तो दोनों ने काम करना. हम एक्टर्स हैं, तो अब चलो बच्चा आओ काम पे. लकीली दिस जॉब अलाउज मी टू ब्रिंग हिम टू वर्क. सो डे केयर या उसकी ज़रूरत नहीं है, या घर पे जो, वो साथ ही होता है. एंड ऑल माई कॉलीग्स जिनके छोटे छोटे बच्चे हुए हैं, हुआ चाहे 10 साल पहले या अभी, वो सारे सेट पे आते हैं उनके बच्चे. He'll have interesting stories to share once he grows up. Yeah. अब मुझे ये बताएं, ज़ेबा के कैरेक्टर के क्या ट्रेट्स हैं जिनके साथ रिलेट तो शायद उस तरह से शायद ना ही कर पाए किसी से, but that you understood really well and that made you want to play ज़ेबा even more. I like to think मुझे कि मैं लोगों को पढ़ सकती हूँ, एम्पथाइज कर सकती हूँ लोगों के साथ, इंसानों के साथ. तो एक इंसानियत की बहुत बड़ी एक वो है मुझ में, of understanding and feeling empathetic towards people. So Zeba was just another character who I felt empathetic towards, जिसकी कहानी मैं बयान करना चाह रही थी. जो मैसेज इस कहानी में मुझे नज़र आया, that I felt I wanted to be a part of it, to highlight it. Already in the 5th episode, it was hitting home. It was hitting lots of nails on lots of heads. A lot of people were being like, ये मेरी कहानी है. कश्यप के साथ भी यही हुआ था, ये तो मेरी कहानी है. उसमें ये था कि बाप जालिम था, इसमें शौहर जालिम है, मर्द जालिम था.
यार हमारे मर्द क्यों Sorry. जालिम होते सारे ड्रामों में यार, ऐसे क्यों है? माँ बिगाड़ती हैं, माएं बिगाड़ रही हैं। हाँ, ये बैक टू द बिगाड़ रही हैं मदर, भाई, बैक टू द मदर। because back to the thing के the male child is here's the leg for you, here's the college for you, here's the fund for you, here's the you know everything for you, the लाड प्यार for you, and बेटा तुम उसके लिए चाय लाओ, भाई के लिए चाय लाओ, सफाई करो, उसका कमरा बनाओ। या अगर मियाँ है ये तो एक मियाँ ingrained मियाँ है। जो कह रहा है वो सही कह रहा हाँ, है। ये एक ingrained चीज है, तो सोसाइटी ने मर्द को विलन बनाया है, माँ बनाती है, हीरो या विलन माँ बनाती है। I've seen it, I've just seen it. I'm speaking from this is my opinion from what I've seen in life, and it's somehow सही prove हो जाता है। कुछ रिलेटेबल भी आपने महसूस किया तो ज़ेबा का जो आपका सवाल था वो ये था that I just what made me want to play her ये है कि ये तो बहुत सुनी कहानी है, बहुत देखा हुआ है हर तबके में, हर सोसाइटी में भी, नॉट जस्ट इन अ पाकिस्तानी सोसाइटी। तो ये दिखाना ज़रूरी है क्योंकि इसका एक है एंडिंग, चाहे वो पहले होना चाहिए था, बाद में we'll see, but the journey is very relevant and positive story. किसी एस्पेक्ट उसकी पर्सनालिटी का कोई एस्पेक्ट आप बोलें यार हाँ ठीक है ये सब्र है उसमें बहुत, आप में भी है, सनम में भी है बहुत सब्र सब्र? है, उस ज़ेबा में सब्र बहुत है। बहुत है वैसे, ज़ेबा में तो बहुत सब्र है। इतनी सब्र नहीं है मुझ में लेकिन मुझ में सब्र है, and I felt that I understand the patience and the जो कि हर औरत यही कहती है कि it will get better, I will change, I will give it my 100%। इनको ये नहीं पसंद मैं ये छोड़ दूँ, उनके वो नहीं पसंद मैं ये चेंज कर दूँ, गलत है। लेकिन जब आप एक अच्छे इंसान हैं और आप चाहते हैं कि एक रिश्ता कायम रहे तो आप अपने आप को मोल्ड एंड एडजस्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। मुझे ये बताएं, ये आप अपना आप खो देते हैं, बट आई मीन यू गिव इट योर 100%, द अदर पर्सन इज जस्ट बीटिंग यू डाउन कॉन्स्टेंटली। तो वो एक this thought is very important and I want to dig deep into it a little bit. As an actor who's playing Zeba and as a woman, you think कि ये जो होता है कि यार कि ठीक है मैं अपने आप को तब्दील कर लेती हूँ इनके लिए या उनके लिए, अब्बा के लिए या भाई के लिए या हस्बैंड के लिए, ये सोसाइटल प्रेशर की वजह से जो हम बात करें कि इंग्रेन्ड है सोसाइटी की तरफ से, या ये इनहेरेंट एक ट्रेट होता है किसी भी शख्सियत का, एक खातून का, कि वो जैसे हम अक्सर कहते हैं ना कि खवातीन जो होती हैं वो नर्चरर्स होती हैं, तो ये वहां से स्टेम करता है या ये सोसाइटी का किया धरा? ये मुझे बड़ी फैसिनेट करती है चीज आपकी नजर में। आई थिंक बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ मेन आल्सो जिन्होंने अडेप्ट किया सिचुएशंस के हिसाब से, तो आई थिंक कई कैरेक्टर ट्रेट्स होंगे and society, तो inherent personality का trait, inherent personality traits just for women I don't know, not gender specific. I don't think gender specific, I think it becomes gender specific because of society, but otherwise it's a trait. Some people बिल्कुल ढीठ इंसान भी होता है, एक बिल्कुल ही oblivious, एक बहुत selfish इंसान भी हो सकता है, एक वो adaptive chameleons भी होते हैं, adaptable भी, like Jami is a chameleon in another term, and Zeba is a chameleon in another term, because what she was ghar pe is a very different woman from what she became after getting married. She changed, so she's also a chameleon in a way. As humans we are, we evolve when we change and we adapt. ख्वातीन और हज़रात, सरम से गुफ्तगू का सिलसिला जारी, आप कहीं जाएगा मत, आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख्वातीन और हज़रात, मेरे साथ मौजूद है द वन एंड द ओनली सनम सईद। ऐसा नहीं है कि ज़ेबा की जगह अगर किसी और पर्सनालिटी की लड़की होती, आसमा जो लड़की है वो नहीं करती, वो ना होती, वो कैरेक्टर ट्रेट हुआ, डिपेंडिंग ऑन योर। सो आप ये नहीं कह सकते यार कि खवातीन ऐसी होती, ऐसे तो नहीं लेता, बड़ा स्टेरियोटाइप तो नहीं बना सकते, लेकिन हमारे ड्रामा में अक्सर बन जाता है ऐसा स्टेरियोटाइप, बन जाता है। एक है ना कि वही कि पिसी हुई लड़कियां हम दिखाते हैं बहुत, और वो तो वो आप एट्रीब्यूट कर देते हैं जेंडर को, आप ये नहीं देखते कि यार वो पर्सनालिटी का भी हिस्सा हो सकता है। तो आप बहुत तंग आ गए थे कि हम लोग इस तरह के ड्रामे बार बार क्यों दिखाते हैं। हाँ सही बात की आपने, है ना, कि मैं लाइक इट्स टू मच, आपसे बात करते हुए प्रेशर में आ रहा हूं मैं। कमाल देखा हमने, फिर अब ये, बट अब पाकिस्तानी ड्रामास कितने बनते हैं, हम लोग उस दिन मैथ भी कर रहे थे हम लोग, कोई पता नहीं कितने चैनल्स है, उसमें कितने आवर्स होते हैं, उसमें कितना वो लक्स पे हमारा कुछ डायलॉग था उस तरह का, तो अबाउट 300 I don't know 1000 hours of drama time, तो उसमें यू गॉट सो मेनी स्टोरीज, इसमें यू जस्ट गॉट चंद कहानियां जो आप लोग फिर वही देखते हैं, लेकिन बनते हजारों हैं, बट जो लगती है हजारों नहीं बनती ना,
कितनी बनती नहीं हैं बनती, हजारों नहीं भाई? बनती। आप करें अब Majority- चैनल जितने हैं और स्लॉट्स कितने होते हैं और घंटे कितने होते हैं, तो बहुत एयर तो टाइम उसमें चैनल्स का उसमें जो परसेंटेज है इस हाँ। तरह की कहानी की, वो मुझे लगता है थोड़ी ज्यादा ज्यादा है। हाँ, मुझे लगता है थोड़ी आप ज्यादा देखते वो वाले हैं क्योंकि वो वाले अच्छे आते हैं, इसीलिए। मैं सारे देखता हूँ ओए। मेरी तो नौकरी है। Well, because I mean that's storytelling is part of a culture, part of a society, and you draw from आपकी जो society और आपके around जो हो रहा है, आप उसी से इंस्पायर होके कहानियां लिखते हैं, बताते हैं। अभी तो खाली 10 किस्तें हुई हैं कफील की। आपको लगता है कि जो ऑब्जेक्टिव दैट यू ऑल सेट आउट टू अचीव वो होता हुआ आपको नजर आ रहा है? ऑब्जेक्टिव होगा ना इस कहानी का। एक तो होता है कि जी हमने एंटरटेन करना है, एक होता है कि हमने सोसाइटी का वो रुख दिखाना है जो कि हम। तो वही तो मैं कह रही हूँ कि पहले 5-6 एपिसोड में मुझे लग रहा था कि आपको पहले 5-6 एपिसोड में लग रहा है comments, people, calls, messages, reviews, वो तो यही कह रहे थे कि it's hitting a nail on a head, it's making a point, it's showing the mirror to society, it's an important message. माँ बाप को इस तरह के ड्रामे या कहानियाँ देखनी चाहिए। कोई कहता है कि मेरी शादी भी होने वाली, मैं चाहती हूँ मेरे माँ बाप का फील देखें, इस तरह की बातें। The conversation started after 6th episode. And particularly after the confession of Zeba's. वो तो build up रुमाल वाला तो episode 2 से ही आ जाता है, episode 1 में। तो वो तो the conversation as soon as the mother takes the रुमाल to the father, the first thing is कि I hope कि ज़ेबा को पता चल जाता है कि eventually कभी भी कि माँ के पास रुमाल था, and eventually फिर वो reveal होता है। अब इसका वो क्या करेगी, अब चुप होके बैठेगी, उसका भी people wait कर रहे थे, अब वो भी खुल गया। And now the divorce की बात आ गई and she's ready. Father said खुला लो, I'm standing behind you. Amazing message again. लोग देखना चाहते हैं ऐसे fathers को। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे कोस रहे हैं कि पहले क्यों नहीं देखा। अरे भाई, अच्छा इसमें आपका टेक है। आई अंडरस्टैंड द फादर, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन इस फीडबैक को आप कैसे असेस करती हैं जो कह रहे हैं यार पहले नहीं देखा, मतलब क्या इसको? आपकी बीवी इतना सिक्योरली और स्ट्रांगली कह रही है कि मेरी दोस्त है, तो you trust it. It's not a big deal that he trusted it. और वो कह रही मैं बचपन से जानती हूँ, बचपन से इन्होंने गाड़ी से नीचे पैर नहीं रखा। कह रही है, आपकी बीवी, आपकी पार्टनर, आपकी बच्चों की माँ कह रही है कि वो ठीक है, तो हाँ। You were lazy. Yes, the word is lazy. Was he wrong or incorrect or stupid? No, he was lazy. Also the way Again, a reminder कि just because Rai's family है, just because आप उनको जानते हैं, आप lazy now. Lazy is the word. They were lazy. He should have done his duty. It's not like he's a bad father, यार. No, and he wasn't even irresponsible. He was just lazy. It was one step. एक बाजार तक ही जाना था वो, जो कि नहीं हुआ। पर नहीं किया। अच्छा, अब कहानी तो और बहुत आगे जाना है। Without giving anything away, क्या आप कह सकती हैं कि क्या डायरेक्शन लेगी और क्या व्यूवर्स एक्सपेक्ट? क्योंकि बड़े लोग हुक्ड हैं और बड़े गौर से देख रहे हैं, क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं एक मूव ज़ेबा की को, तो आप देखते जाएंगे कि एक औरत इतने आसानी से एक रिश्ते से क्यों नहीं अपने आप को एक्सट्रैक्ट करती, क्या वजूहात हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। यू विल जस्ट कीप फॉलोइंग अ स्टोरी। पता नहीं उसको शायद बीमार हो जाए या कोई बीमार हो जाए, आई डोंट नो, देयर इज अ मिलियन रीजंस ऑफ वांटिंग टू स्टे। एंड मतलब एलीट से एलीट घरों में होता है। It's there was a human rights activist once that I knew. घर में बीवी पिट रही है, but वैसे वो अपना human rights का काम कर रहे हैं। इस level के भी situations होते हैं। So when I've seen them, I've heard of them. तो when we do dramas इस तरह की कहानियों पे, it's like it's just a slice of life जो हम दिखाए जा रहे हैं। अब every slice of life doesn't end. It's not a happy ending. Most cases. There's several chapters in Zeba's life. आप पूछ रहे थे ना आपने क्यों किया, क्योंकि मुझे हर चैप्टर में एक मैसेज नज़र आया, रियलिटी नज़र आई, एंड एक एंडिंग टू अ सिचुएशन नज़र आई, लाइक कंक्लूजन हर चैप्टर की। मैं आपसे पूछने लगा था कि आपको क्या नहीं लगता कि आपको ऐसे किरदार भी करने चाहिए जिसमें मैसेजेस ना भी हो, तो फिर मुझे एकदम ख्याल आया कि पिछला किरदार आपने आप पे क्या ये एडिशनल आपको लगता है कि दीदन में क्या था? दीदन में भी नहीं था। दीदन में कुछ आपको था? लगता है कि ये भार है आपके कंधों पे एडिशनल है कि आपको ऑडियंस एक अलग? पहले मुझे लगता था, नाउ इट्स एन ऑनर एंड अ प्रिविलेज that people think that I should do roles like that, or they look at when they see me they think okay she's got to do a role like this. तो मुझे अच्छा लगता है, फख्र महसूस होता है, very grateful कि इस तरह का एसोसिएशन है मेरे साथ।
They idealize you. That's the thing. आइडियलाइज तो नहीं बट तो यही बात है ना। एक्सपेक्टेशन है कि एक्सपेक्टेशन इसी वजह से ना कि हम सनम से वो किरदार एक्सपेक्टेशन कि आपने अच्छा कुछ किया तो आप वो रिस्पॉन्सिबल काम किया है ज्यादातर, तो आई थिंक वो एक एक्सपेक्टेशन है कि फिर आप उस खुद तरह आपने के बोल दिया roles- ज्यादातर। हाँ ज्यादातर करती हूँ बिकॉज आई कितनी दफा कहती हूँ कि अब सोशल वर्क हमेशा करना था, हमेशा साथ साथ चला के रखना था, एंड आई रियली फाउंड दैट एक्टिंग ऑन टेलीविजन कैन बी अ ह्यूज पीस टू दैट पजल. आप आगाही फैला रहे हैं, आप एक मैसेंजर ऑफ होप भी बन रहे हैं उसके ज़रिए, और आप लोगों की मदद एक बहुत छोटे फ्रैक्शन ऑफ व्हाटएवर से आप कर पा रहे हो जस्ट बाय शोइंग देयर स्टोरी. यू नो अक्सर ही कहते हैं ना लोग कि मेरी कहानी कब कोई बताएगा या असलियत कब कौन दिखाएगा, एंड सो आई जस्ट फील लाइक दीज स्टोरीज आर रियलिटी बेस्ड, एंड इट्स अमेजिंग जब राइटर्स, फैंस, व्यूअर्स, ऑडियंस मेंबर्स कहते हैं कि ये मेरी कहानी है, ये तो मेरे साथ हुआ, ये तो मेरी बहन के साथ हुआ, ये तो मैं थी. एंड इफ कई लोगों के लिए मुश्किल लग रहा है देखना, कई लोगों के लिए उनको हिम्मत दे रही है, कई लोगों के लिए अब माँ बा ये देखें, ये दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. द न्यू जनरेशन इज लाइक आप लोग वो उस सोच में फंसे हुए तो ये देखें, उस सोच में फंसने का मतलब ये. सो ज़्यादातर जो ड्रामे हुए हैं they've been able to, people have been like that's my story, and thank you for doing और writing और producing. टीम को ये बोला जाता है तो अच्छा लगता है कि हम कुछ काम का कर रहे हैं. हाँ बट लेकिन आपको बाहर तो नहीं नहीं, मुझे मारिया करके बहुत मजा आया मिस मारिया करके. नहीं मैं कह रहा हूँ आपको हैवी ऑन योर शोल्डर्स तो नहीं फील होता यार कि नहीं, ये फखर बहुत और- टैक्सिंग है ये, नो इट्स अ प्रिविलेज, इट्स एन ऑनर, इतना मेरे पे भारी इट्स माय ड्यूटी. जिम्मेदारी ऐड करती है. नहीं व्हाट्स नेक्स्ट फॉर सनम? अब धड़ स्क्रिप्ट्स आते हैं, कहते हैं ना बच्चे बरकत लाते हैं या बच्चों से बरकत आती है, तो शायद वली की वजह से इस तरह हो रहा है, या शायद और नाम भी वली तो या शायद मैंने वो मिस मारिया करके हिम्मत जमा करके ये एक पता नहीं 100 दिन का काम लेके अब नाउ आई एम लाइक अब मैं क्या जब ये रैप अप होगा मैं फौरन एक और स्क्रिप्ट एक्सेप्ट कर सकती हूँ, यू नो, बिकॉज वली इज ग्रोन अप ऑन सेट नाउ. अब उसको भी थोड़ा टाइम देना है. गर्मियों में मुझे काम करना जहर लगता है. आई कांट थिंक, आई कांट एक्ट. ये रिमाद ने एग्जैक्टली ये बात की पिछले हफ्ते. नहीं बिकॉज इतना क्या है और इतना गंदा एक्सपीरियंस हो जाता है. पसीना टपक रहा है, मेकअप पिघल रहा है, बाल फट रहे, सारे मक्खियों की तरह बेहोश हो रहे, कोई किसी का सेंस नहीं चल रहा. फिर आप रोड पे हालात देखें, टी टू पा, और विंटर कम्स एंड सबका मूड अच्छा होता है, सबकी तमीज आती. इट इज़ अ थिंग, उससे बहुत वो होता है, लेकिन काम को तो चलना है. बट मुझे बहुत बुरा लगता है गर्मियों में काम करना. तो अक्सर हुआ है कि अच्छा स्क्रिप्ट आया, मैं कह रही हूँ मई जून जुलाई, आई कांट, एक्सटेंड हो सकता है, डिले हो सकता है, मैं कर लूँगी. आपके लिए तो करने को तैयार हैं लोग. जब हो सकता है कर लेते हैं, जब ऑन एयर है लाइक दिस, वी वर बैक टू बैक. बिरयानी के बाद इसको चलना था, तो बहुत प्रेशर था इस पे. इमाद के साथ काम करने का तजुर्बा कैसा था? बहुत अच्छा. ही सच अ सीरियस. He told me you guys met some 20 years ago. मॉडलिंग करते थे बहुत पहले लाहौर में. 2005 2006 and he said Sanam told me कि वो अदाकारा बनना चाहती है, थिएटर करनी है. तो I was impressed. I was like okay yeah good. No he's a very well versed, Yeah. उर्दू इतनी अच्छी है. और वो तो एकेडमिक लेवल एक्टर है. मैंने एकेडमिक, हाँ बिल्कुल, वो बिल्कुल बाय द बुक, हाँ. which is really interesting. He knows all the acting methods and all the actors and the terms great that actors. most people won't even understand. Yes, so I love that. That's fun. You're not like that. You're not that kind of actor. नहीं, भूल गई वो सब. अब जो it's just become second nature. मसल मेमोरी की तरह ट्रिगर हो जाती है जब आप सेट पे आती हैं. बिल्कुल. कौन कह रहा था अभी, मैं एक और एक्ट्रेस थी मेरे साथ एक सीन में, she said I'm coming back after 3 years. And I felt like बच्चा पैदा करके मैं 3 साल बाद आ रही हूँ और मैं can I do I have it, and she was so good. इतने लंबे lines and monologues वो याद करके आई थी. मैंने कहा अच्छा I had no idea कि, तो she said I had no idea आप 7 साल बाद आई. मैंने कहा but I've been acting. Yeah. But ये तो आप बिल्कुल 3.5 years के break के बाद आ रही हैं, तो it's like आपने बताया था सेट्स में तो ऑब्वियसली फर्क है, अदाकारी में भी फर्क होता है. जैसे फिल्म की अदाकारी, हमारे ड्रामों की अदाकारी या सीरीज की अदाकारी. हाँ, लाइक फिल्म बड़े पर्दे के लिए तो आप ज़्यादा लॉन्ग शॉट, सो मोर बॉडी लैंग्वेज, बट ज़्यादा लाउड नहीं हो सकता लाइक थिएटर. टीवी इज़ मोर ऑफ अ क्लोज अप मीडियम, सो मोर एक्सप्रेशंस. और सीरीज में तो बहुत मज़ा आता है. वो तो एवरीथिंग, वो तो आप
उसका जो शूट करने का जो तरीका ना, हम लोग ड्रामा पे सेट लोकेशन वाइज करते हैं। तो एक सीन में आप की शादी हुई, दूसरी सीन में आप फ्यूनरल से निकले, तीसरी में आप एज हो गए, आप फ्लैशबैक में जा रहे हैं, आप यू नो लाइक यू आर गोइंग क्रेजी। बट सीरीज में इट्स वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड एक ग्राफ के साथ साथ चलते हैं। सो आई पिछले हफ्ते जब मेरी इमाद से बात हो रही थी तो मैंने उनको भी ये बोला कि कफील का जब फर्स्ट लुक आया था तो माय इमीडिएट रिएक्शन वाज दैट वाओ मैन, टू सच गुड लुकिंग पीपल कमिंग टुगेदर, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल फेल्ट दैट व्हाट वे अ गुड लुक इमाद का, है ना? both of you ज़ेबा तो yeah, but like it's Sanam Saeed, हाँ. it's not Zeba, it's Sanam Saeed, and you look at Sanam Saeed and you like Imad, and like, you know, such a It was stunning... fun. When they said Imad's doing, I was like, oh, great. And then I knew, you know, Misam was going to be there. I was like, he's going to get the best out of everyone, or मजे का होगा. I mean, your association with Umaira ji has been iconic, to say the least. वो एक added उसमें था advantage. एक वो ज़ेबा की बड़ी लंबी जर्नी है इस कफील में. तो एक पॉइंट पे आया था करियर चॉइस, मैंने कहा मैं इतने अरसे बाद आ रही हूँ टीवी पे, क्या मुझे इस तरह का रोल लेना चाहिए जहाँ पे एराज, ये एरा भी होगा और वो एरा भी होगा. Where you move forward and Where you move forward. grown I kids. mean, there's 20 years. It's 20 years. Diyare Dil Mein I did that. Yeah. 10 years ago. Can I still do that now? Is it a risk? You know, because with social media, with endorsements, just with work generally, with association, आप टीवी पे जिस तरह आ रहे हो, वो आपके बाकी काम को इफेक्ट करता है, right? मैं ऐसे सोचती नहीं हूँ, लेकिन एक सेकंड मुझे सोचना पड़ा क्योंकि we are also aging and the roles are changing and other work is also going to get affected. So I was like, Umaira ji, she's like, तुम्हें बारबी रोल रहना है हमेशा के लिए या अपना लेगेसी छोड़ना है पीछे. मैंने कहा है इस तरह, something on those lines. You know, she was so kind and she was so supportive and so encouraging. She's like, think about it. You want to think about work, the rest of your work, और आगे जो आप करेंगे, or you want to have a body of work that really, you know, shines your name. मैंने कहा बस ठीक है, समझ आ गई. आपको लगता है 2026 में अब हम तो अब भी ऑडियंस इस तरह से देखती है चीजों को, या इंडोर्समेंट्स और या ब्रांड? 100%. ये क्राफ्ट, टैलेंट, स्किल कुछ नहीं है. वो अप्रिशिएट होता है, but linked to endorsements or other work, whatever you are on TV, आपका वही association रहता है ना. It does. तो आपने रिस्क लिया बहुत बड़ा. I've been very lucky, alhamdulillah. रिस्क भी लिया है, but Umaira ji was correct in our conversations. Okay, you decide what you want to leave behind, how you want to project yourself. आप किस तरह अपने आप को project करना चाहती हैं, फिर आप किसी चीज के बारे में ना सोचें. Zeba must have been quite convincing then. It was a challenge that I was थोड़ा double minded थी accept करने के लिए, but हाँ जब accept कर लिया तो yes, Zeba was काफी convince किया ज़ेबा के किरदार ने आपको कि यार हाँ ये is worth the risk. जी बिल्कुल worth the risk. अच्छा वो हम back to the topic of your next project. अभी कुछ नहीं decide हुआ? possibilities हैं, बस अगर गर्मियों में होंगे तो नहीं होंगे, सर्दियों में होंगे तो हाँ, let's see. And do you think at all कि अच्छा यार अब मैं I like taking breaks. I think 2 साल बाद शायद मैं कुछ करूँ. 2 साल? इतनी मुश्किलों से तो आप वापस आएंगे. 1 साल में एक प्रोजेक्ट. 1 साल में एक प्रोजेक्ट. तो 2026 को हो गया, अब 27 में. बट अब जो 2 एपिसोड्स a week आ रहे हैं वो ऐसे खत्म हो रहे हैं, कुछ 4 महीने में खत्म हो जाते. पहले 7 महीनों में या 8 महीनों में, something like that. So let's see. I don't know. Is there still sort of like a character that you wish that you can play on Pakistani television? Biopics, अब कौन क्या, बेनज़ीर भुट्टो, नाज़िया हसन, Parveen Rahman, the biopic on any incredibly brave woman. I'd like to. That's it. मतलब और कोई इस तरह का कोई कैरेक्टर होता है ना, कोई कैरेक्टर ट्रेट होता है किसी का, कोई you know. कर चुकी या करती जा रही हूँ. I've been doing them. I am doing them. I think like what? किस किस्म का मुआमा type? That's perhaps. I mean, what a year for Sabah. 3 अलग-अलग characters. That would be interesting अगर एक टाइम पे उस तरह की रेंज नजर आए. I'd be interested. पहले से सोच के फिर आपको गर्मियों में भी प्रोजेक्ट करना पड़ेगा अगर आपके हम साइमल्टेनियसली देख रहे हैं 2-3 ड्रामे, तो फिर आपको ईयर राउंड वर्क काम करना पड़ेगा. गर्मियों में फिर पहाड़ों में, फिर से पहाड़ों में 4 दफा मैं जा चुकी हूँ. But let's see. Thank you so much, Sanam. It is an absolute pleasure chatting with you. और मुझे लगता है कि ये इंटरव्यू छोटा था, अभी बहुत सारे सवाल मेरे ज़हन में हैं. ज़्यादा लंबा नहीं हो गया? नहीं, बहुत सारी बातें हैं. और बातें. And I hope that you can come to our set someday.
Yes. and then we can have a longer conversation. अच्छा वहाँ पे और लंबा हो सकता हाँ है? उस पे हम और लंबा कर लेंगे ना, अच्छा, 2 चलिए। पार्ट्स में चलाएंगे. But अच्छा, thank you so set much. पे इंटरव्यू है. Yes. Okay. Thank you. Thank you. सनम, it was a pleasure chatting with you. मैं जब भी आपसे मिलता हूँ मुझे इतनी खुशी होती है. जैसे मैंने शुरू में कहा, you're one of my favorite actresses. Thank you. तो आप बस ऐसे ही काम करती हैं इंशाल्लाह। और ज्यादा लंबा ब्रेक मत लीजिएगा प्लीज, ताकि आप दोबारा हमें मौका मिले आपको इंटरव्यू कोशिश करने का. करूंगी. ऑन दैट नोट ख़वातीन और हज़रात, आपसे भी इजाज़त चाहेंगे. मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा ये जो कफ़ील स्पेशल 2 एपिसोड्स थी आपने बहुत इंजॉय की होंगी. इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी, या सेट पे या किसी और के सेट पे. तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफिज़.